नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विक्टर्स टैंक स्टूडियो में और आपके साथ मैं हूं विवेक। आप देखने जा रहे हैं, ये भारत की बात है, देश का नंबर 1 शो। इसलिए बराबर कहता हूं, कुर्सी की पेटियां जरूर बांध लीजिएगा। चलिए बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान पर हमले की तारीख तय हो गई है और एक भविष्यवाणी पाकिस्तान की तरफ से की गई है कि हमला कब होने वाला है, किस दिन होने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान पर हमले की जो तारीख है वो कौन तय कर रहा है हम जरूर बताएंगे, लेकिन तैयारी कैसी है भारतीय सेना की वो देखिए, क्योंकि अब मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है और भारतीय सेना बिल्कुल यहां पर तैयार है डटकर मुकाबला करने को लेकर। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना तैयार है और पूरी तरीके से दमखम यहां दिखाया है। तो ये दमखम है, छोटी वीडियो है, छोटा पॉकेट बड़ा धमाका और बिल्कुल वैसी तस्वीर आ रही है, लेकिन उन आतंकियों को जमींदोज किया जा रहा। अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, आतंकी एहसान शेख का घर तबाह कर दिया गया। यह आतंकी जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता था और किस तरीके से इसका घर तबाह हुआ। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है, लेकिन अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां सर्च ऑपरेशन सेना चला रही है। पहलगाम में चुन चुन कर आतंकियों पर हमले हो रहे हैं और किस तरीके से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसकी तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पहलगाम से, जहां पर जो सेना के जवान हैं, जो सीआरपीएफ है, लगातार उन जंगलों की टोह ले रही है जहां आतंकियों के छिपे होने की पूरी सूचनाएं उन तक पहुंच चुकी हैं। और चलिए ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं। हम बराबर कह रहे हैं कि ये छोटी सी झांकी है, लेकिन तैयारी पूरी है। और इसके बाद अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, घुसपैठियों पर एक्शन शुरू हो गया है। जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उन्हें चुन चुन कर निकाला जा रहा है। 100 से अधिक ऐसे लोग हैं। ये परेड मामूली नहीं है, बल्कि ये वैसे घुसपैठिए हैं जिनके दस्तावेज जब चेक किए गए फर्जी पाए गए। और घुसपैठियों पर एक्शन की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर लगातार वैसे लोगों को चिन्हित कर उनके घरों से निकाला जा रहा है और उनके देश भेजा जा रहा है कि यहां आपकी कोई जरूरत नहीं है। और अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीएसएफ की अनाउंसमेंट आप सुनिए, जो अपने किसानों को बता रहे हैं कि आप अपनी फसलों को जल्द से जल्द वहां से काट डालिए। जमीन फार्म पा रहा और 2 दिनों के तक तूड़ी बना लैन जिन्हां दी रहिंदी आ। उस तो बाद बीएसएफ वालों गेट जिहड़े बंद कर दिते जाणगे। तो तैयारी पूरी है और कुलगाम की अब तस्वीरें आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। ये कुलगाम की तस्वीरें हैं जहां आतंकी जाहिद का घर पूरी तरीके से तबाह हो जाता है, धमाके होते हैं और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये आतंकी जाहिद का घर है जो कि ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, जमींदोज हो चुका है, यानी प्रधानमंत्री ने जो वादा किया उसे पूरा करके दिखाया। और उसके बाद अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, श्रीनगर के हर इलाके में सर्चिंग चल रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहाड़, नदी, नाले, घर, हर जगह रिहायशी इलाकों में। और ये आप उस इलाके को देख रहे हैं जहां पर खड़ी चढ़ाई चढ़ते हैं। यहां पर जम्मू कश्मीर की पुलिस नजर आती है, बीएसएफ के जवान नजर आते हैं, सीआरपीएफ के जवान नजर आते हैं और राष्ट्रीय राइफल्स के भी लोग जो यहां लगातार हैं वो जो चेकिंग कर रहे हैं। राजौरी की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर हर इलाके में सर्चिंग चल रही है।
और उसके बाद अगली तस्वीर मैं शोपिया की आपको दिखाने जा रहा हूं और शोपिया की तस्वीर देखें जहां आतंकी शाहिद कुटे का घर तबाह किया गया है और ये भी आतंकी भारत को नुकसान पहुंचा रहा था और लगातार इसकी जो गतिविधि है वो संदिग्ध थी। तो ऐसे में उसका घर तबाह कर दिया गया है, यानी कि आतंकी शाहिद कुटे का घर जमींदोज हो चुका है। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कुछ और तस्वीरें इंतजार कर रही हैं जहां पर आतंकियों के घर ध्वस्त हो रहे हैं, मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। वहीं पर तस्वीरें आतंकियों की तलाश की जा रही है और हर वो तस्वीर बता रही है कि कोई भी आतंकी हो बख्शा नहीं जाएगा। तो अनंतनाग में भी आतंकियों की सूचना के बाद एक ऑपरेशन चलाया गया। तो लगातार एक्शन हो रहे हैं लेकिन बंकर भी तैयार हो रही है। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से बंकर की सफाई हो रही है, यानी कि युद्ध से पहले उन बंकरों की सफाई जारी है और पूरी तरीके से तैयारी हो रही है। इन्हीं बंकरों में जो हमारे सेना के जवान हैं बैठकर पूरी तरीके से सामने आतंकियों को निस्तनाबूद करेंगे, ये तस्वीरें वो बता रही है। और ये सफाई बंकरों की चल रही है जिसे आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और अहमदाबाद की तस्वीरें आप दिखाने जा रहा हूं मैं आपको। घुसपैठियों की शामत आ गई है, पेपर्स निकाले जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, इनके पास दस्तावेज नहीं है और कुछ ऐसी ही परेड कराई जा रही है। तो घुसपैठियों की शामत अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने इन्हें ढूंढ कर निकाला है और किस तरीके से इनकी परेड करा दी। तो इसके बाद अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सबसे शर्मनाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से। और लंदन में भारतीय प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन देखिए क्या शर्मनाक हरकत है। यहां पर जो उच्चायोग है, जो राजनयिक है, उन्होंने क्या किस तरीके के इशारे किए। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, जो हरकतें पाकिस्तान कर रहा है, जो इशारे पाकिस्तान कर रहा है, वो बता रहे हैं कि ये डर का माहौल है। अब तो इन दोनों के परिवार वाले भी अब पाकिस्तान में नहीं, इन्होंने अपने परिवार को ही विदेश भेज दिया। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत ने तो वॉर ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी है। एक्शन वो होगा, क्विक एक्शन होगा, या मई के पहले हफ्ते में कोई कार्रवाई हो सकती है। या पहलगाम में हमला की साजिश रचकर पाकिस्तान बुरी तरह से घिर गया है। भारत के कड़े एक्शन के बाद अब पाकिस्तान को हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तानी सेना में भारत के डर का साफ साफ असर दिखने लगा है। आर्मी चीफ असीम मुनीर ने अपने परिवार को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है। इतना ही नहीं, भारत हमला कब करेगा पाकिस्तान इसकी तारीख तक बताने में लगा है। भारत का रिकॉर्ड क्लियर है कि 8 से 10 से 12 दिन लेते हैं कोई कार्रवाई करने में। हाँ जी। और बालाकोट का वाकया हुआ था 26 फरवरी को, यानी 12 दिनों के बाद भारत ने वो कार्रवाई की थी। अगर उसी पैटर्न को रखा जाए या मई के पहले हफ्ते में कोई कार्रवाई हो सकती है। पाकिस्तान अब अमेरिका से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान को झटका दे दिया है। इसके बाद पाकिस्तान अपने सदाबहार दोस्त चीन की शरण में पहुंच गया है, लेकिन भारत इस बार उसे छोड़ने वाला नहीं। आतंकियों पर लगातार एक्शन जारी है। साथ ही फरार आतंकियों की तलाश में सर्चिंग लगातार चल रही है। अब जरा देखिए अब्दुल बासित का अनुभव कि किस तरीके से तारीख बता रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। भारत चुप नहीं बैठने वाला, जवाब दे। अभी, आज, कल, परसों जवाब मिलकर रहेगा, करारा जवाब मिलेगा। आइए आपको बताते हैं कि किस तरीके से भारत की तैयारियों से जो पाकिस्तान है वो बेचैन हो गया है। मोदी के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान को हमले का डर सता रहा है। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के खौफ में पाकिस्तान है और इसके बाद पाकिस्तान ने एलओसी पर तैनाती बढ़ा दी है। हथियारों और सैनिकों की जो संख्या है बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान के तमाम नेता घबराहट में बयान दे रहे हैं।
परमाणु हमले की गीदड़ भभकी भी पाक दे रहा है। पाकिस्तानी पीएम अब जांच कराने को तैयार हो गए कि हम जांच कराने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तानी हमले में हाथ होने से साफ तौर पर इनकार कर रहा है। पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त ने एक सनसनीखेज दावा किया। अब्दुल बासित ने भारत के हमले की तारीख बता दी है। उन्होंने कहा कि मुझे इसमें कोई शक नहीं कि भारत कार्रवाई करेगा। 2016 में उरी का मामला सामने आया, उसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, ये अब्दुल बासित बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के बाद 12 दिनों में भारत ने कार्रवाई की। उरी हमले के बाद हमने देखा कि 8 से 9 दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने कर दी। भारत का रिकॉर्ड है कि वो 8 से 12 दिनों के अंदर कार्रवाई करता है, और इसी पैटर्न के मुताबिक 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ, तो इस बार भारत 4 से 5 मई के बीच हमला कर सकता है। तो बासित का डर साफ तौर पर, लेकिन भविष्यवाणी जो उनकी जुबान से सुनने में मजा आएगा, आप भी जरा इसे महसूस कीजिए। तो मुझे शक नहीं है कि कोई ना कोई कार्रवाई तो जरूर भारत करेगा, वो आज हो, कल हो, हफ्ते के बाद हो। देखिए ना, पुलवामा का वाकया हुआ था 14 फरवरी को, हाँ जी, और बालाकोट का वाकया हुआ था 26 फरवरी को, यानी 12 दिनों के बाद भारत ने वो कार्रवाई की थी। इसी तरह उड़ी का वाकया हुआ था 18 या 19 सितंबर को, और भारत ने कार्रवाई जो सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी वो की थी 28 सितंबर को। तो भारत का रिकॉर्ड क्लियर है कि 8 से 10 से 12 दिन लेते हैं कोई कार्रवाई करने पे। अगर उसी पैटर्न को रखा जाए तो ये 22 अप्रैल को हुआ, तो आप तवक्को रख सकती हैं कि 21, 2, 1, 2 यकम या 2, इन 3 या मई के पहले हफ्ते में कोई कार्रवाई हो सकती। भविष्यवाणी आपने सुन ली, लेकिन अगला एक्शन को जरा देखिए कि किन आतंकियों के घर पर एक्शन हुआ। ये वो आतंकी हैं जिनके घर सबिदोज हो गए, जिन्हें मिट्टी में मिला दिया गया है, और इनके चेहरे अब बिल्कुल मासूम से लग रहे हैं, लेकिन मासूम समझने की गलती मत कीजिएगा। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद जो ये आतंकी हैं उनकी पूरी, और घर जो इनके तबाह हुए पुलवामा में आतंकी एहसान शेख का जो घर है उसे पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया। तस्वीरें आपके सामने। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आतंकी एहसान शेख का घर तबाह हो गया, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि एक्शन किस तरीके से फुल फ्रेम में जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों के घर मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। आज 4 और आतंकियों के घरों को उड़ा दिया गया। अब तक 6 आतंकवादियों के घर गिराए जा चुके हैं। सेना ने त्राल, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां में सर्च ऑपरेशन के दौरान ये एक्शन लिया। शोपियां में टेररिस्ट शाहिद अहमद कुटी के घर को सुरक्षा बलों ने उड़ा दिया। त्राल में टेररिस्ट आसिफ शेख के घर को समीदोज कर दिया गया। कुलगाम में टेररिस्ट जाकिर अहमद गनी के घर पर एक्शन हुआ। इधर पुलवामा में टेररिस्ट हारिस अहमद का घर मिट्टी में मिला दिया गया। इधर आसिफ शेख का घर बम से उड़ाया गया। आसिफ शेख लश्कर तैयबा का स्थानीय कमांडर है, और तलाशी अभियान के चलते यहां पर तलाशी अभियान चलाई जा रही थी। सुरक्षा बलों को उस घर में कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिली, और आतंकी आसिफ शेख 2022 में लश्कर से जुड़ा था। पीओके में आसिफ ने ट्रेनिंग ली थी। अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में आतंकी और आदिल का घर है। आदिल ठोकर का घर मलबे में तब्दील हो गया। तस्वीरें आपने देखी। और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी का घर ध्वस्त हो गया है। कुपवाड़ा में आतंकी फारूक अहमद का घर ध्वस्त हुआ है, और एलईटी कमांडर फारूक अहमद के घर को तबाह किया गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और यह बड़ी तबाही है, बड़ा एक्शन है। जहां पर आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से एक्शन लगातार जारी है। कश्मीर में जो नई लिस्ट है, चुन चुनकर सभी आतंकियों के घरों को, आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से एक्शन हो रहे हैं, धमाके पर धमाके हो रहे हैं। मेरी आवाज इन धमाकों में दब जा रही है। आप समझिए कि धमाके कितने प्रहार वाले हैं, और आग की लपटें ये बता रही हैं कि हर एक धमाका उस आतंक पर वार की तरह है जो अब आतंकियों के पूरे साम्राज्य को खत्म करने जैसा। तो कुलगाम में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन आतंकियों की नई नई लिस्ट सामने आ रही है। मैं आपको लिस्ट दिखाने जा रहा हूं, तस्वीरें दिखाना जा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये
दो ऐसे लोग जो कि किस तरीके से आतंकियों की मदद करते थे, और इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा कि हाथ बंधे हुए हैं, सिर झुका हुआ है, और ये आतंकियों की जो तस्वीरें हैं वो सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने जो इसे धर दबोचा है, हथियार सामने रखे हैं। तो आतंकियों की वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए इसके बाद हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, और तस्वीरें और भी हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि कुल 14 ऐसे हिटलिस्ट आतंकी हैं जिनकी तस्वीरें अब साझा हो गई हैं। एक एक कर इन तस्वीरों को आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर उल्टी गिनती की शुरू हो चुकी है, इनकी तस्वीरें जारी हो चुकी हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि ये जो हिटलिस्ट बनाई गई है, उल्टी गिनती है, वो क्या कहती है, और सबसे बड़ी बात यहां पर कि किस तरीके से जो एक्शन है वो अपनी दिशा में। घाटी में आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। घाटी में मौजूद लोकल आतंकियों की लिस्ट तैयार कर ली गई। कश्मीर में कुल 14 लोकल आतंकी जो हैं वो एक्टिव हैं, और सभी आतंकियों की तलाश हो रही है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। त्राल हो, अनंतनाग हो, पुलवामा हो, हर जगह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुलगाम और शोपियां में भी आतंकियों की तलाश हो रही है। शोपियां में 5 लोकल आतंकी जो हैं वो एक्टिव हैं, और पुलवामा में लश्कर और जैश के 2-2 आतंकी सक्रिय, ये बात पता चल गई। घाटी के 6 आतंकियों का घर ध्वस्त कर दिया गया, वो आपने देखा। बांदीपोरा में 2 दिन में चौथी बार एनकाउंटर हुआ। आतंकियों के 2 मददगारों की भी गिरफ्तारी इस दौरान हो गई है, और जो सेना है, सीआरपीएफ है, सुरक्षा बल है, वो लगातार सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। करीब 175 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है, जो कि घने जंगलों के इलाकों में विशेष रूप से घेराबंदी की गई, और संदिग्ध गतिविधि की सूचना पर लोगों को देने को कहा गया कि आप हमें इन्फॉर्म करें। और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इस पर क्या कहना है वहां के जो जतिन जो हैं वो उस जगह पर पहुंचे। जतिन की रिपोर्ट क्या कहती है, देखिए जरा। तमाम जो इक्विपमेंट है सर्च ऑपरेशन के लिए चाहिए, तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत है, वो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है, जिसमें सीआरपीएफ के जवान शामिल है, जम्मू कश्मीर के जवान शामिल है, एसओजी के जवान जो है वो शामिल है, और साथ ही जो इंडियन आर्मी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। कि इंडियन आर्मी की जो जेसीबी है वो भी इस सर्च ऑपरेशन का हिस्सा है। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से मूवमेंट यहाँ पर हो रही है, कहीं ना कहीं आशंका इस बात की है कि इन्हीं घने जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की आशंका, और यही कारण है कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। ये पूरा पहाड़ी इलाका है, और इन पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन करना काफी चैलेंजिंग है। इनपुट इसी तरीके के हैं कि आतंकी इन जंगलों में छिपे हो सकते हैं, और उसी इनपुट के आधार पर यह सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर कंडक्ट कराया जा रहा है। तो बात यही खत्म नहीं होती। अटारी बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम आपको किस तरीके से वहां पर पहले अनाउंसमेंट होती है, और उसके बाद अटारी बॉर्डर पर जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको जरूर बताएंगे कि किस तरीके से यहां पर अमृतसर में गुरुद्वारे से अनाउंसमेंट चल रही है। पहले इसे सुनिए। ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ जमीन। चलिए इसके बाद जो तस्वीरें बता रहे हैं कि केंद्रीय मुख्य सचिव ने एक बैठक की, और राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं उनके साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया है, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो पाकिस्तानी नागरिक हैं जो रह रहे हैं उनके दस्तावेजों को चेक किया जाए, और उस डेडलाइन यानी कि 48 घंटे वाली जो डेडलाइन है उसका भी पालन कराया जाए। तो अब आपको बताते हैं कि भारत छोड़ने को लेकर क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, भारत कैसे छुड़वाया जा रहा है, यह बेहद अहम हो जाता है। चलिए, भारत पाक तनाव के बीच अटारी बॉर्डर पर काफी भीड़ है। अटारी बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। पाक नागरिकों के वापस लौटने का सिलसिला जारी है। अल्टीमेटम के बाद वापस भेजे जा रहे हैं पाकिस्तानी। पिछले 2 दिन में 229 पाक नागरिक वापस लौट गए हैं। अधिकतर लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने आए थे, उन्हें भी कहा गया कि चले जाइए। कुछ लोग यहाँ शादियों में शामिल होने आए थे, उन्हें भी लौटना पड़ा, शादी को बीच में छोड़कर जाना पड़ा। कल गृह मंत्री ने सभी राज्यों के सीएम से बातचीत की थी। इसके बाद पाकिस्तानियों को वापस भेजने में तेजी आई। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों के लोगों को भेजा जा रहा है। 2 दिन में वाघा अटारी सीमा से 392 लोगों को भेजा गया। 27 अप्रैल को पाक नागरिकों के वीजा रद्द हो जाएंगे, और मेडिकल वीजा भी 29 अप्रैल तक ही वैध रहेंगे, यानी कि उसके बाद वैलिड नहीं रहेंगे। अटारी बॉर्डर पर आज भी रिट्रीट सेरेमनी नहीं हुई। इसके लिए ना गेट खोला गया, ना हाथ मिलाए गए, और ये आज की गतिविधियां रही। लेकिन अटारी बॉर्डर पर जिस भीड़ की बात हम कर रहे हैं उसमें कुछ लोगों ने अपनी बात कही, कुछ लोगों ने मौन साधना ले ली। और आज से खाना नहीं खाया है सर, परेशान हो गए। 3 घंटे के अंदर रवाना हुए। 900 किलोमीटर आना आसान बात है? लाखों रुपए। जोधपुर से आए हम, राजस्थान से, और आप कहते बड़े आसानी से कि इंडियन पासपोर्ट नहीं जाएगा। तो भाई नहीं जाएगा तो पाकिस्तानी दिलवा दो हमें। हम 10 साल के बाद आए, 1.5 महीने का वीजा था, 3 साल हो गया। हम इतने परेशान थे वीजे के लिए, मिला तो यहाँ आके यो हमारे साथ हुआ।
48 घंटे में निकलो। सब कोई रोते पीटते रह गए, दुनिया शादी में शामिल हो रही, हम मुसाफिर रास्ते में चल रहे। 3 भाई मेरे जहाँ पे, 3 भाई 4 मेरे वहाँ पे। हमारी दिक्कत आ रही है, रोते रोते ये हमारी मेरी माँ ये रोते रोते उनका बुरा हाल हो गया है। भाई भी क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रही है। हम जब भी अपने जाएंगे तो अपने मर्जी से जाएंगे, जबरदस्ती क्यों निकाल रहे हैं हमें। हमारे कुछ लोगों को वीजा लगी हुई है, वो बंद कर दिए। हम तो आए थे जाहिर सी बात है घूमने फिरने के लिए, 1 महीना हुआ रहने के लिए, आधी फैमिली इधर आधी उधर, उधर के बेच के सब कुछ हम आए थे इधर। जो किया है वो भोगे सर, हम क्यों भोगे, हमारे लिए तो गलत है ना। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए और लोगों का जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो बढ़ना चाहिए ताकि उसी से रिश्ते बेहतर होते हैं। पब्लिक को परेशान करने वाला भाग गया, उसको सजा होनी चाहिए मौके पे, कोई भी हो, चाहे पाकिस्तानी हो किसी मुल्क का हो, लेकिन आम पब्लिक के लिए रियायत होनी चाहिए। 1 महीना हुआ है, अभी आए थे, घर बार सब कुछ बेच के यहाँ आए थे रहने के लिए। अचानक ही फैसला हो गया कि पाकिस्तानी जो भी हैं सारे वापसी चले जाए। जाना नहीं चाहते, फिर भी अभी ऑपरेशन हुआ मेरा तो वीज़ा कैंसिल हो गया मेरा। अच्छा, अब एक ने किया, बदनाम सारे हो गए। 1 महीने का वीजा, मतलब कितने दिन आए हुए हो गए? 15 दिन में हमने जाना हो गया। वो मतलब 1 दिन का वीजा लगा था, अभी 15 दिन और बाकी थे। 15 दिन में लेकिन वापसी हो रही है। अनाउंसमेंट गवर्नमेंट का आ गया तो जाना पड़ा। तो चेहरे लटके हुए हैं और मायूसी भरे हुए, लेकिन करें क्या, वापस जाना है। अब तस्वीरें आप देखिए, ये जो है सूरत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सूरत में वैसे घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और हम बराबर कह रहे हैं कि एक परेड करा दी गई और इस परेड में जब आप देखेंगे लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं, अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान। और इसके बाद जो हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है और इस एक्शन के बाद क्या होना है। तो गुजरात में घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। अहमदाबाद से सूरत तक पुलिस की कार्रवाई जारी है। 1000 से ज्यादा घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। आतंकी हमले के बाद विदेशी नागरिकों पर एक्शन हो रहे हैं और अहमदाबाद में 890 लोगों को पकड़ा गया। सूरत पुलिस ने 134 घुसपैठियों को दबोचा। महिला थे इसमें, बच्चे भी शामिल हैं। वैध दस्तावेज नहीं होने पर भारत से इन्हें निकाला जाएगा। गुजरात सरकार ने क्राइम ब्रांच को सख्त एक्शन को कह डाला है। अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को हिरासत में लेने के आदेश दे दिए गए। रात 12 बजे सुबह 6 बजे तक ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है और जो हिरासत में लिए गए लोग हैं उनकी सड़क से परेड निकाल दी गई। असम पुलिस ने भी 6 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है और ये सभी अवैध रूप से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। लखनऊ की बात करें तो पुलिस ने 5 विदेशी नागरिकों को पकड़ा है। एक होटल से 5 नागरिकों को पकड़ा गया और इन लोगों ने भारत में रहने का कोई वैध कारण नहीं बताया कि वो क्यों रह रहे हैं। अब चलिए यहां पर जो जेसीपी हैं उनका क्या कहना है इस एक्शन के बाद, सुनिए। रिपोर्ट्स के आधार पे ये पता चला था कि चंडोला के आसपास काफ़ी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं और आज सुबह से काफ़ी बड़ी पुलिस की संख्या में हमने कॉम्बिंग की। सुबह 2 बजे से ये कॉम्बिंग चालू थी और अब तक हम 457 लोगों को डिटेन किया है। उनकी पूछपरछ क्राइम ब्रांच में जाके की जाएगी और जैसे वो इस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, गैर कायदेसर घुसे हैं और यहाँ का आईडी बना है, तो फिर हम वो डिपोर्टेशन का भी प्रोसेस करेंगे। चलिए इसके बाद भी बहुत कुछ कहानी बाकी है। अब आप जरा देखेंगे कि किस तरीके से बौखलाया हुआ जो पाकिस्तान है वो किस तरीके से मिलने मिलाने का दौर शुरू हो गया है। खबर आ रही है कि चीन के जो राजदूत हैं उन्होंने विदेश मंत्री से, पाकिस्तानी विदेश मंत्री से मुलाकात की, बुलाकर भेजा और भी बहुत कुछ खबर है, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। और इसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि देखिए ये पता चला है कि चीन ने किस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया है। खबर है कि PL-15 जो ये युद्ध विमान है उसकी मदद पाकिस्तान को पहुंचाई गई है। चलिए अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से ये एक्शन के बदले रिएक्शन की जो पटकथा चल रही है इसका कोई फायदा फिलहाल नहीं दिखता, लेकिन चलिए आइए देखते हैं कि क्या इसके पीछे खबर है। तो भारत के एक्शन के बाद चीन की शरण में है पाकिस्तान। भारत के 5 कड़े फैसलों से पाकिस्तान घबरा गया। सदाबहार दोस्त से पाकिस्तान ने मदद मांगी है और भारत से युद्ध की स्थिति में मदद की गुहार लगाई। इस्लामाबाद में चीनी राजदूत जाक जेट से मिले हैं शाकडार। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने क्षेत्रीय तनाव की जानकारी चीन को दी है और चीन ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा कर दी। लेकिन युद्ध की स्थिति में चीन पाकिस्तान की मदद कर सकता है। दावा है कि चीन ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइलों की डिलीवरी कर दी है। पाकिस्तान JF-17 लड़ाकू विमानों के साथ इसकी तस्वीर शेयर की थी और दावा है कि चीन ने तत्काल पाक को PL-15 मिसाइलों की डिलीवरी कर दी।
PL-15 के बारे में हम आपको बताएं कि लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है और चीन ने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट को इस मिसाइल से लैस किया है। इस मिसाइल की जो रेंज है वो 200 से 300 किलोमीटर तक है। भारतीय वायुसेना के पास पहले से जवाबी हथियार मौजूद हैं। सुखोई है, रफाल है, मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट्स मौजूद हैं और ऐसे में भारत की जो चीज है, भारत के पास जो ताकत है वो साफ तौर पर यहां दिखते हैं। चलिए, जो कर्नल टीपी त्यागी हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, इस पूरे मसले को, इस मिलने मिलाने के दौर को कैसे देखते हैं, क्या बताते हैं, सुनिए। PL-15 जैसी कुछ मिसाइल उसने अगर पाकिस्तान को दे भी दी तो हिंदुस्तान के पास अग्नि 5 और उनको टैकल करने के बहुत सारे जखीरे के अंदर हथियार हैं। और अगर चीन ने ज़्यादा इंटरवेंशन या इंटरफेयर किया तो ध्यान रहे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस समय पूरी तरह से भारत के साथ है। तुलसी गाबार्ड हो या डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन हो या ईरान हो या ऑस्ट्रेलिया हो, और तो और जो मोहम्मद अब्बास हैं वेस्ट बैंक के, वो भी इस समय भारत के साथ हैं, फिलिस्तीनियों के नेता। यानी कि कुल मिला के उधार की ताकत वक्त पर काम नहीं आती। मुझे नहीं लगता कि चीन कोई ताकत देगा, और अगर दी भी तो वो काम आएगी, ऐसा मुझे आउट ऑफ क्वेश्चन लगता है। तो आपने देखा कि रक्षा विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, कुछ बड़ा होने वाला है और इस बात का डर मुनीर को भी है। और मुनीर क्या करते हैं कि मुनीर इस डर से अपनी जो फैमिली है, जो परिवार है, उसे कहते हैं कि आप विदेश में रहिए, वही ज्यादा अच्छा होगा, और धमकी पर धमकी दे रहे हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस धमकी के पीछे का सच क्या है, आखिर क्या ऐसी नौबत आ गई, क्योंकि आप तो बयान दे रहे हैं लेकिन गीदड़ भभकी देने के बीच में अपने परिवार को विदेश क्यों भेज रहे हैं। आइए देखते हैं। मैं आपको बताता हूं कि भारत के कड़े एक्शन से जो पाक आर्मी चीफ हैं वो डर गए हैं। खौफ का असर है, पाकिस्तानी सेना में एक भारत का खौफ है जो दिखता है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने परिवार को विदेश भेज दिया। प्राइवेट एयरक्राफ्ट से विदेश भाग गया मुनीर का परिवार। मुनीर अपनी पत्नी और बच्चों को विदेश उन्होंने भेज दिया। पाक आर्मी के दूसरे अफसरों ने भी अपने परिवार को कहा कि आप चले जाइए विदेश। परिवारों को ब्रिटेन और न्यू जर्सी भेजने का दावा किया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले की साजिश में मुनीर का हाथ है और मुनीर के इशारे पर भी हमले की साजिश रची गई। पाकिस्तान में कई पूर्व सैनिकों ने इसका दावा किया है। भारत के एक्शन के बाद मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में गुस्सा है। सिंधु समझौता स्थगित होने के बाद मुनीर निशाने पर है और इसी वजह से मुनीर ने पाकिस्तान को विदेश भेज दिया। मुनीर ने गद्दी बचाने के लिए हमले की साजिश रची, लेकिन भारत के तेवर के बाद मुनीर डरे हुए हैं। मुनीर को भारत के हमले का डर सता रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कुछ और तस्वीरें, किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट है, एक डर का माहौल है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पानी बंद हो गया। कहते हैं कि हुक्का पानी बंद होने से मछलियां तड़पड़ाने लगती हैं, लेकिन यहां पाकिस्तान में जो आप देख पा रहे हैं, पाकिस्तान में जल संधि रद्द होने के बाद जो यहां पर जो पानी का स्तर है वो 2 से 3 फीट नीचे चला गया। यानी कि चिनाब नदी सूख रही है और हलक में सिर्फ गटके जा रहे हैं। यहां पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि यहां पर नए नए मुद्दे बन रहे हैं। बिलावल भुट्टो को मुद्दा मिल गया, अभी तक बिल में छुपे थे लेकिन निकल कर आए और बड़े बड़े बयान इनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से बिलबिलाया जा रहा है और कुल मिलाकर जो स्थिति है वो साफ तौर पर स्पष्ट होती है। चलिए आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से जो स्थितियां हैं वो बिगड़ती जा रही है। और जो मुनीर के परिवार को आपने देखा, मुनीर का परिवार किस तरीके से विदेश जा रहा है। मुनीर का परिवार इस पूरी स्थिति से घबराया सा हुआ है। लेकिन बिलावल जो हैं उन्हें एक मुद्दा मिल गया है। अब चलिए आपको बताते हैं, भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया और इसके बाद पाकिस्तान की जो मुश्किलें हैं बढ़ गई हैं। शुक्रवार को अमित शाह के घर पर बैठक हुई और इसके बाद 3 चरणों में पानी को रोकने की रणनीति बनी कि कैसे कैसे पानी को रोकना है, लेकिन इसके लिए 3 स्टेज होंगे। साफ है कि अब पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। पानी बंद होने से शहबाज और बिलावल बौखला गए। शहबाज बोले कि सिंधु नदी का पानी रोका तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। सिंधु का पानी पाकिस्तान का हमारा राष्ट्रीय हित है। पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के लिए जीवन रेखा है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पानी की उपलब्धता को हर कीमत पर सुरक्षित करेंगे। बिलावल भुट्टो ने भी भारत को गीदड़ भभकी दी। उन्होंने कहा कि आपके सिंधु पर एक और हमला हुआ है। इस बार भारत की तरफ से सिंधु पर हमला हुआ। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर सिंधु समझौता तोड़ दिया है। सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा।
इस दरिया से पानी बहेगा या उनका खून बहेगा? हम भारत का डटकर मुकाबला करेंगे, ये बिलावल भुट्टो कह रहे हैं। चलिए, और इसके बाद बिलावल भुट्टो जो कह रहे हैं उनकी जुबानी सुनिए और भारत की तरफ से भी जो जवाब दिए जा रहे हैं उसे भी गंभीरता से सुनिएगा। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पानी नहीं मिलेगा तो खून बहेगा, तो उसको बोलो यार अपना खून जाके कहीं छलांग मार ले। इसके यार पानी में नहीं मिलेगा तो कहाँ छलांग भी कहाँ मारेगा। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी पहले ही हमें जम्मू कश्मीर को बहुत भारी पड़ा है। अब अगर इससे जम्मू कश्मीर का फायदा होगा, जम्मू कश्मीर की बेहतरी होगी, तो मैं सबसे पहले वो हूँगा जो कहेगा कि अच्छी बात है। खून बहाने की उनकी औकात नहीं है, वो पानी के लिए तो रो रहे हैं और खून बहाने की बातें कर रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। वो मेरा पानी है, मैं उसे रोकूं या दूं ये मेरी मर्जी। उन्होंने पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया जिन फैसलों से, उन फैसलों के साथ पूरे देश की जनता है। पाकिस्तान या और जो देश उससे मिलकर के जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं उनके खिलाफ भारत की मुहिम और तेजी होगी। इतना बिलावल बिलबिलाएगा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान आतंकिस्तान तो है, तो टूरिज्म बढ़ने वाला है क्योंकि अब वो रेगिस्तान हो जाएगा। ऊंट चलेगा वहाँ, लोग देखने जाएंगे रेगिस्तान का टीला और रेगिस्तान में बदल देंगे पाकिस्तान। उन्होंने आतंकवादी हमला किया है, उनको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। खून का बदला खून। हम तो भाईचारे में दे रहे थे, अगर अब तुम लड़ोगे तो क्यों देंगे? आटा तो मेरे पास पहले नहीं था, पानी अब बंद हो गया, तुम्हारा आटा पानी बंद हो गया। धमकियां दे रहे हैं, लेकिन भारत पूरी दुनिया को, राजनयिकों को बुला करके भी बात कर चुका है कि हम एक साथ अपना ब्लड भी बहाएं और हमारे देश का पानी भी जाए। स्वीकार नहीं, मैं शब्दों से नहीं बोलना चाहता हूं, अब भारत सरकार का एक्शन बोलेंगे। तो पानी रोका तो खून की बात निकलने लगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें अब हस्तक्षेप की मांग खुद पाकिस्तान कह रहा है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दो दोस्ती और खुद ट्रंप इस पूरे मसले को बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं, उनके लिए चिंता बढ़ गई कि भारत अगली बार क्या करने वाला है, क्या एक्शन लेगा, क्योंकि पानी पर जो विवाद है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और ऐसे में जो पाकिस्तान की तरफ से जो चीजें हैं वो कही जा रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से मदद की गुहार लगाई जा रही है पाकिस्तान की तरफ से और यह कहा जा रहा है कि अब आपके हस्तक्षेप की बारी है। भारत के हमले का पाकिस्तान को डर सता रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ट्रंप से दखल की मांग कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत के एक्शन का जवाब देंगे, यह ऑल आउट वॉर हो सकता है। दो परमाणु शक्तियां एक दूसरे के सामने खड़ी हुई हैं, हालात नियंत्रण से बाहर हुए तो परिणाम दुखद हो सकते हैं। पाकिस्तान दुनिया को बड़े युद्ध का भय दिखा रहा है। पाकिस्तान जानता है कि वो भारत के हमले झेल नहीं सकता। युद्ध होने पर कंगाल देश की स्थिति और बदतर हो जाएगी, इसलिए पाकिस्तान ट्रंप से हस्तक्षेप की अपील कर रहा है। ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि ट्रंप वर्ल्ड लीडर हैं, उन्हें दखल देना चाहिए। इस विवाद का अंत संवाद के जरिए हो सकता है। पहलगाम हमले के बाद पूरी दुनिया ने भारत का समर्थन किया, इससे भी पाकिस्तान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई। ट्रंप ने आतंकी हमले की निंदा की और भारत का समर्थन किया। ट्रंप ने ताजा बयान में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने कहा, मैं भारत के बहुत करीब हूं और पाकिस्तान के भी। कश्मीर में वो 1000 साल से लड़ रहे हैं। ये एक बुरा हमला था, सीमा पर 1500 साल से तनाव है। मुझे यकीन है कि वे इसे किसी न किसी तरह से सुलझा लेंगे। तो ट्रंप का यह बयान पाकिस्तान के लिए एक झटके के तौर पर माना जा रहा है और ट्रंप ने हस्तक्षेप के बजाय बात दोनों ही देशों पर छोड़ दी। पाकिस्तान भारत के हमले को रोकने के लिए ट्रंप का सहारा चाहता था, लेकिन ट्रंप ने किसी भी तरह के हस्तक्षेप से साफ तौर पर मना कर दिया। चलिए अब देखिए इस पर जो पाकिस्तान की तरफ से जो बात कही जा रही है उस पर ट्रंप ने क्या कहा वो भी देखिए। He leads the world power, the sole world power. ट्रंप निश्चित रूप से विश्व शक्ति का नेतृत्व कर रहे हैं, एकमात्र विश्व शक्ति हैं और वे दुनिया भर में अलग अलग फ्लैश पॉइंट पर अलग अलग पार्टियों से बात कर रहे हैं। ये भी एक फ्लैश पॉइंट है जिसमें दो परमाणु शक्तियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। मुझे लगता है कि इस स्थिति पर ध्यान दिया जाना चाहिए और यदि विश्व शक्ति हस्तक्षेप कर सकती है तो इस स्थिति में किसी भी तरह की समझदारी लाई जा सकती है, तो ये अच्छा होगा। And I'm very close to Pakistan, as you know, and they
मैं भारत के बहुत करीब हूं और पाकिस्तान के भी। कश्मीर में वो 1000 साल से लड़ रहे हैं। कश्मीर 1000 साल से चल रहा है, शायद उससे भी ज़्यादा समय से। वो एक बुरा हमला था। उस सीमा पर 1500 साल से तनाव है। ये वैसा ही रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि वे इसे किसी न किसी तरह से सुलझा लेंगे। मैं दोनों नेताओं को जानता हूं। तो भारत के एक्शन से पाकिस्तान डरा है, आतंकी डरे हुए हैं, और जिसने हमले की जिम्मेदारी पहले दी थी यानी कि टीआरएफ ने, उसने भी साफ तौर पर कहा है कि हमारे हमले में, इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं था। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इस हमले में हाथ था या नहीं, या फिर पाकिस्तान का कोई एक नया पैंतरा ये है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले में जो 26 लोगों की जान गई, इस पर अब क्या बातें सामने आ रही हैं। तो पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई। हमले की जो जिम्मेदारी है लश्कर के संगठन टीआरएफ ने ली। घटना के 4 दिन बाद टीआरएफ अपने बयान से पलट गया। द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने एक प्रेस विज्ञप्ति उसने जारी कर दी। कहा कि उनका पहलगाम हमले से कोई लेना देना नहीं, वो इस हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हैं। हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हैक किया गया था, हमले की जिम्मेदारी लेने वाला मैसेज उसमें डाला गया। अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि टीआरएफ के बयान बदलने के पीछे पाकिस्तान की चाल है। भारत के सख्त एक्शन और हमले के डर से आतंकी संगठन अपने बयान को बदल रहे हैं। आईएसआई के दबाव में टीआरएफ ने यह बयान जारी किया है। लश्कर के कमांडर सैफुल्लाह का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें सैफुल्लाह ने आतंकी हमले की निंदा की थी, खुद को हमले की जिम्मेदारी से अलग कर लिया था। तो जाहिर है भारत की तैयारी देखकर पाकिस्तान के जो पसीने हैं छूट रहे हैं। आतंकी संगठन और उनके कमांडर हमले की जिम्मेदारी से पीछे हटते जा रहे हैं। चलिए, सैफुल्लाह जिसने सबसे पहले इस पूरे घटना के बाद सबसे पहले वीडियो जारी किया था, क्या कहा था उसने, जरा सुनिएगा। जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और अब हिंदुस्तान ने सिंतास मुआहदे को भी मुस्तरद कर दिया है और मुअत्तल कर दिया है, और पाकिस्तान के वो पानियों को रोकना चाहता है और पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की सनत को वो तबाह करना चाहता है। वो एक जंगी दुश्मन है। उसने मकबूजा कश्मीर में भी 10 लाख फौज भेज के एक जंग की कैफियत पैदा की हुई है, और वो पाकिस्तान के अमन को भी तबाह करना चाहता है। तो हम हिंदुस्तान के अज़ैम को समझते हुए दुनिया से ये मुतालबा करते हैं कि वो आंखें बंद करके हिंदुस्तान की हिमायत करने की बजाय वो हक और सच के साथ खड़े हों, हिंदुस्तान की जारहियत की मजम्मत दुनिया करे, और इसका हक़ायक़ के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ हरगज कोई ताल्लुक नहीं है। तो पाकिस्तान की नई चाल आपको समझ में आई, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की भारत को गीदड़ भभकी। उन्होंने कहा कि हम जंग के लिए 100% तैयार हैं। मोहसिन नकवी ने यह बात कही। पाकिस्तान की आवाम जंग के लिए तैयार है, और उन्होंने फिर से एक गीदड़ भभकी दी है। तो पाकिस्तान के गृह मंत्री की भारत को गीदड़ भभकी, लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने आपको पूरी कहानी बता दी, जिसमें अमेरिका से कहा जा रहा है, ट्रंप से पाकिस्तान कह रहा है कि आप कुछ कीजिए श्रीमान, क्योंकि आपकी मध्यस्थता के बिना कुछ नहीं होगा आसान। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वैश्विक स्तर पर क्या चल रहा है, विश्व स्तर पर क्या चल रहा है? सभी लोग भारत का समर्थन कर रहे हैं और सभी लोग आतंक के खिलाफ हैं। चलिए, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि जो रिश्ते भारत ने बनाए हैं और जो आतंक के खिलाफ देश है, सभी भारत के साथ है, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और देश हो। ट्रंप लगातार आतंक के विरोध कहते रहे। इसके बाद अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यहां पर साफ तौर पर जो रक्षा जो सचिव हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वे भारत को समर्थन दे रहे हैं। आतंक के खिलाफ जो है हम भारत के साथ हैं। अगली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसके बाद कि किस तरीके से जो सऊदी के देश हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, वहां भी साफ तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि भारत के साथ है, इस जंग में हम भारत के साथ हैं। इसके अलावा अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर ईरान ने भी साफ तौर पर इस पर फोकस किया है। उन्होंने भी कहा है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, इसे किसी भी तरह समाप्त होना चाहिए, युद्ध की गति की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन इन्होंने स्पष्ट किया कि वो भी आतंक के खिलाफ हैं। इसके बाद मैं आपको बताएं कि आर्मी चीफ जो है भारत के, उन्होंने जब उस घटना स्थल का दौरा किया, उसके बाद सीधे राजनाथ सिंह से मुलाकात करने पहुंचे और राजनाथ सिंह को पूरी फाइल दी उन्होंने, और यह बताया
कि हमने वहां क्या देखा, कमांडर लेवल की बातचीत हुई, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, वो सारी चीजें। इसके बाद जो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर जो सैन्य शक्ति है भारत की पूरी तरीके से तैयार है, और ये मैसेज देने की कोशिश की गई, और जो वीडियो जारी किया गया उसमें क्या बातें लिखी है वो आप देख पा रहे हैं। तो थल सेना ही नहीं बल्कि नेवी ने भी, इंडियन नेवी ने भी एक वीडियो जारी किया, एक पोस्ट जारी किया। उसके बाद उन्होंने जो लिखा है, प्रेजेंस विद पर्पस, पावर इन यूनिटी। आप समझिए कि किस तरीके से नेवी तैयार है, थल जल नभ हर तरीके से भारत सुदृढ़ है और युद्ध के लिए तैयार है, सामना करने को तैयार है। देखिए रिपोर्ट। क्या भारत जल्द कार्रवाई करने वाला है? क्या भारत कभी भी सैन्य कार्रवाई कर सकता है? सेना अध्यक्ष और रक्षा मंत्री की मुलाकात से इसके कयास लगने लगे हैं। जम्मू कश्मीर से लौटने के बाद सेना प्रमुख ने सीधे रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। पूरी दुनिया मोदी जी के साथ खड़ी है। अब आतंकवाद का समूल नष्ट ही एक उपाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से जो वायदा किया है कि उनको मिट्टी में मिला देंगे, आप देखो आज देश मोदी जी के साथ खड़ा है। खबर है कि राजस्थान में भारत पाक सीमा पर सेना युद्धाभ्यास कर रही है। देश के दूसरे इलाकों में सेना, नौसेना और वायुसेना फुल एक्शन में है। खबर है कि प्रधानमंत्री ने दुनिया के कई टॉप लीडर से बातचीत की है। असर ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को भी बयान देना पड़ रहा है। I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India. तो बॉर्डर पर सेना तैयार है और जो मैसेज दिया जा रहा है वो साफ है, स्पष्ट है कि बस ऑर्डर का इंतजार है, उसके बाद एक्शन देख लीजिएगा। आइए आपको बताते हैं कि भारतीय सेना फुल एक्शन में है। हर मोर्चे पर मुकम्मल तैयारी चल रही है। सेना को केंद्र सरकार के ऑर्डर का इंतजार है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की और जेएनके से लौटने के बाद जनरल द्विवेदी राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे। जनरल द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर की ताजा स्थिति से उन्हें अवगत करा दिया। और खबर क्या है? खबर है कि सेना प्रमुख ने अपनी तैयारियों पर भी उन्हें ब्रीफ किया है। सीसीएस की बैठक के बाद फौरन सेना प्रमुख जम्मू कश्मीर गए थे। जम्मू कश्मीर से 2 दिन बाद सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी लौटे हैं। खबर यह है कि रक्षा मंत्री ने पूरी तरह तैयार रहने को कहा और इस बीच भारत की कूटनीतिक किलेबंदी शुरू कर दी गई है। पीएम मोदी ने कई देशों के प्रमुखों से फोन पर बात की है। खबर है कि प्रधानमंत्री ने 13 देशों के प्रमुखों से बात की। उन्होंने हमले में पाकिस्तान के हाथ होने की पूरी जानकारी दी। इस बीच दिल्ली में 30 देश के राजनयिकों की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में भारत ने पहलगाम हमले की पूरी जानकारी दी। सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट कर एक्शन के संकेत दे दिए हैं। अपने पोस्ट में सेना ने लिखा है, ऑलवेज प्रिपेयर्ड, एवर विजिलेंट, मतलब हम चौकस हैं और एक्शन के लिए तैयार हैं। एक दूसरा पोस्ट भारतीय नौसेना ने किया है और इसमें लिखा है, मिशन रेडी, एनी टाइम, एनीवेयर, एनी हाउ, मतलब कभी भी, कहीं भी, हर हाल में तैयार हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा और अपनी बात वो कैसे रख रहे हैं। जो घृणित कार्य किया है पाकिस्तान ने और जो घृणित कार्य आतंकवादियों ने किया है, पूरा देश और जो पीड़ित परिवार के उनके जो आंसू हैं, एक एक आंसू का बदला होगा। ऐसे आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा और इसीलिए इस आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। पूरी दुनिया मोदी जी के साथ खड़ी है। अब आतंकवाद का समूल नष्ट ही एक उपाय है। जो निर्मम हत्या मासूम लोगों की गई, इसका जवाब भारत पूर्ण रूप से देगा। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है, उनको खोज खोज कर जिस जमीन पे आतंकी कार्यशैली उत्पन्न होती है, उस जमीन को भी हम मिटा कर रखेंगे। तो रक्षा मंत्री संजय सेठ को आपने सुना, ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुना।
इसके बाद वैश्विक स्तर पर क्या चल रहा है ये हम आपको बताते हैं। एक साथ कई तस्वीरें आई हैं जिसमें आपको पता चलेगा पूरे विश्व स्तर पर पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। चलिए, ये पोस्टर लगाए गए, ये हम आपको बताएं कि ये इंदौर में ये पोस्टर लगाए गए और इसमें क्या लिखा है साफ साफ पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो उसका मतलब समझ में आएगा। और पाक सेना और पाकिस्तानियों के खिलाफ यहां पर बातें लिखी हैं और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर क्या लिखा, पहले उसे पढ़िए। पिग्स एंड पाकिस्तानी सिटीजन्स आर नॉट अलाउड एट। देखिए, ये बहुत बड़ा मैसेज जो है वो इंदौर में पाक सेना और पाकिस्तानियों के खिलाफ पोस्टर के जरिए दिया। इसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो भारतीय हैं सड़कों पर उतर आए। गुस्सा कैसा है वो आप देख पा रहे हैं। माइकिंग की जा रही है और पाकिस्तान का पुरजोर विरोध हो रहा है। मेलबर्न से तस्वीरें। हिंदू लाइफ, हिंदू लाइफ। Please show the cards. Hindu life, Hindu life, Hindu life, Hindu life, Hindu life, Hindu life. और चलिए, मेलबर्न की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सिडनी की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वहां भी जो रहने वाले भारतीय हैं किस तरीके से पाक के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है, साफ तौर पर दिखता है। One day, one day, one day, one day, one day, one day, one day. और इसके बाद नेपाल में भी कुछ इसी तरह से आवाजें उठ रही हैं। कत्लेआम के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, ये भी आवाज सुनना जरूरी है। ये नेपाल की तस्वीरें। तो नेपाल से जो तस्वीरें हैं आप देख पा रहे हैं, लेकिन जो सबसे शर्मनाक तस्वीर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं। लंदन में जब भारतीयों ने प्रदर्शन करना शुरू किया पाकिस्तान के खिलाफ, तो दूतावास के बाहर जो वहां के राजनयिक हैं, देखिए क्या इशारे कर रहे हैं और इनकी मंशा कैसे स्पष्ट हो रही है। तो राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान ऐसे में सामने आया और उन्होंने माना कि दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है। पहलगाम आतंकी हमले ने इसे और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा था। 2 स्थानीय समेत 28 लोग मारे गए जो सभी पर्यटक हैं। दोनों के बीच जम्मू कश्मीर में तनाव हजारों साल पुराना है। भारत और पाकिस्तान दोनों देश हमारे बेहद ही करीबी हैं। वे मुद्दों को किसी न किसी तरह सुलझा लेंगे। ट्रंप ने दूसरी बार इस मामले पर बयान दिया है। इससे पहले आतंकी हमले के ठीक बाद उन्होंने बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। ट्रंप के बयान के बाद अमेरिका ने और भी तस्वीरें साफ कर दी हैं। अमेरिका खुफिया एजेंसी की प्रमुख ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। तुलसी गाबार्ड ने कहा कि हम आपके साथ हैं, यानी कि मैं भारत के साथ हूं, हमारा देश भारत के साथ है और इस जघन्य हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने में आपका समर्थन करते हैं। इस भयानक इस्लामी आतंकवादी हमले के बाद भारत के साथ एकजुटता के साथ सभी देश खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मेरी दुआएं और गहरी संवेदनाएं उनके साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया और अमेरिका नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों के साथ है। इधर मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं कि भारत पाक तनाव को लेकर सभी चिंतित हैं। सऊदी अरब नहीं चाहता कि दोनों देशों के बीच एक जंग हो। वहां के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से बातचीत की है, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बातचीत की। खबर है कि सऊदी दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराना चाहता है। हालांकि सऊदी की सरकार ने इस पर खुलकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन खबर है कि सऊदी के का जो राजघराना है वो बातचीत कर रहा है। चलिए, इधर सऊदी नहीं चाहता कि दोनों देशों के बीच जो हालात हैं वो खराब हो जाएं। इससे पहले ईरान ने भी मध्यस्थता की पेशकश की थी। चलिए, इसके बाद जो देश है और भी हम आपको बताते हैं कि इस हमले के बाद एंटोनियो गुटेरेस ने क्या कहा, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। आम नागरिकों को निशाना बनाकर उनकी हत्या की गई है। आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए इसे गंभीर खतरा उन्होंने बताया। मौजूदा हालात से संयुक्त राष्ट्र चिंतित है और इस पर नजर बनाए हुए दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए ताकि ऐसे हालात ना बिगड़ें। तो ये बातें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी संजीदगी इस पूरे मामले पर दिखाई, उन्होंने क्या कहा, ये भी देखिए।
और चलिए हम मोहन भागवत को पहले सुनाते हैं। मोहन भागवत क्या कह रहे हैं वो भी देखिए। अहिंसा ही हमारा स्वभाव है, हमारा मूल्य है अहिंसा। लेकिन अभी हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते, लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतर आए बुराई पर, तो वहां पर अब दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य करेगा। मोहन भागवत को आप सुन पा रहे थे, लेकिन देश की सभी तमाम पार्टियां पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सभी आतंक के खिलाफ भारत सरकार के साथ है। चाहे भी कोई भी पार्टियों को ले लीजिए, लेकिन सबके बयान एक सुर से सामने आ रहे हैं और सभी कह रहे हैं कि आतंक का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। तस्वीरें अब आपको दिखा रहे लगातार। यहां पर अखिलेश यादव घिर गए हैं, इसलिए घिर गए कि पोस्टर में अखिलेश का बयान था और उसमें उन्होंने क्या कहा था वो सारी बातें लिखी गई और ये कहा गया कि शर्म करो अखिलेश यादव जी। तो ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, बीजेपी दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा, पोस्टर में अखिलेश का बयान, उसमें कहा था कि उन्होंने कि शुभम से मेरा रिश्ता नहीं, और इसी बात को कोट कर वहां पर बातें लिखी गई हैं। इसके बाद अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचते हैं शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बनाने के लिए और कौस्तुभ के परिवार से वो मिलने पहुंचे, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फडणवीस ने पुणे में कौस्तुभ गणबोटे के परिवार से मुलाकात की है। चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे जो राजनीति है, यहां देश के मामले की बात, देश की रक्षा की बात जब आती है तो सभी एक हो जाते हैं। देखिए सबसे पहले योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि जिसने छेड़ा है उसे छोड़ना नहीं है, ये नया भारत है, छेड़ने वाले को छोड़ेगा नहीं, जो सुरक्षा में सेंध लगाएगा जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभ्य समाज में आतंकवाद, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं, ये मोदी का भारत है, किसी को छेड़ता नहीं, कोई छेड़े तो छोड़ता नहीं। ये खुफिया विफलता, ये अखिलेश यादव कहते हैं जो कि सपा अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार है, हालांकि हम इस मौके पर सरकार के साथ खड़े हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को सुरक्षा और रक्षा को बेहतर बनाना चाहिए। कुछ लोग हिंदू मुस्लिम एंगल दे रहे हैं, ये कहना उमर अब्दुल्ला का जो कि मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के हैं। उन्होंने कहा कि 26 में से एक जान गंवाने वाला मुस्लिम भी था। आरोप लग रहे हैं कि कश्मीरी आतंकियों के साथ हैं, उन्हें इस सच को भी देखना चाहिए। रेवंत रेड्डी जो कि मुख्यमंत्री तेलंगाना के हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाएं, बातचीत का समय नहीं है, कार्रवाई का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े, पाक को 2 हिस्सों में बांटें, पीओके को भारत में मिलाएं। ये वक्त एक्शन का है, राजनीति करने का नहीं है। ये बातें रेवंत रेड्डी ने कही हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जो तस्वीरें हैं वो क्या कहती हैं, और सबसे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं कि जो जिन लोगों ने बयान दिया, जिस तरीके का बयान दिया, वो सारी बातें एक साथ। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। जाहिर सी बात है कि अगर टूरिस्ट को निशाना बनाया गया तो उनका मकसद ही ये था कि कहीं कश्मीर से जो है सारे टूरिस्ट निकल जाने चाहिए। जो लोग इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहते हैं या जो लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीरी जो है वो मिलिटेंसी का साथ देते हैं, उनको ये देखना चाहिए किस तरह आबिद ने अपनी जान की परवाह नहीं की और किस तरह जम्मू कश्मीर के लोग बिना मजहब मिलत इस चीज़ की निंदा करने के लिए बाहर निकले। जैसा करेगा वैसा पाएगा। जीरो टॉलरेंस ऑन आतंकवादी, ये भारत सरकार की नीति है, ये ममता बनर्जी की राज्य सरकार नहीं है जो बेशर्मी से कहे कि मैं रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को मेरे रहते कोई नहीं निकाल सकता। सरकार जो ठोस कदम उठाना चाहती है वो ठोस कदम उठाए। जिन फैसलों को उन्होंने पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया, जिन फैसलों से, उन फैसलों के साथ पूरे देश की जनता है। पाकिस्तान या और जो देश उससे मिलकर के जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं उनके खिलाफ भारत की मुहिम और तेजी होगी।
तो आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, पूरा विश्व भारत के साथ है। लेकिन सेलिब्रिटियों की अगर बात करें तो मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की जो पोस्ट है उसे ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। इसके बाद हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसके बाद की तस्वीरें देखिए। सौरव गांगुली ने अपना दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि पूरी पुरजोर तरीके से भारत को इसका जवाब देना चाहिए। इसके बाद की भी कई तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखने पर आपको पता चलेगा, चाहे वो क्रिकेटर हो, अभिनेता हो, सबकी मंशा एक है कि भारत की तरफ से एक करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जाए। इधर धर्मेंद्र ने कहा कि मैं किसी भी तरह की बेरहमी से नफरत करता हूं। पहलगाम में जो हुआ उससे मेरा दिल रो रहा है। रजनीकांत कहते हैं कि कश्मीर के शांत माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हुई है। सरकार को चाहिए कि वो दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन ले, ऐसा एक्शन हो जिसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की होगी। अनुपम खेर कहते हैं कि मेरे क्रोध और गुस्से की कोई सीमा नहीं है। कश्मीर में हिंदुओं के साथ हमेशा हिंसा हुई। मैंने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को करीब से देखा है। फिल्म कश्मीर फाइल्स में इसी की एक झलक थी जिसे कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा करार दिया था, लेकिन सच्चाई एक बार फिर सामने है। मेरे पास इसके लिए कोई भी शब्द नहीं है। सुनील शेट्टी कहते हैं कि परमात्मा सब कुछ देखेगा और जवाब देगा। अभी हमें भारतीयों के रूप में एकजुट रहना है। हमें डराने की कोशिश की गई है, हम डरने वाले नहीं हैं। हमारी अगली छुट्टी कश्मीर में ही होगी, कहीं और नहीं होगी। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। सौरव गांगुली कहते हैं कि गुनाहगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई मजाक नहीं, हर साल ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आतंकवाद को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भारत को पाकिस्तान से क्रिकेट रिश्ते तोड़ लेने चाहिए। चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो भी सेलिब्रिटी इसमें साफ तौर पर आ गया है, उनकी सबकी संवेदना है और सभी एक सुर में कह रहे हैं करारा जवाब, और इससे कुछ भी कम नहीं। हिंदुस्तान से आए, अलग अलग इलाकों से कश्मीर में छुट्टियां बिता रहे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, उन्हें चुनकर उनका धर्म तय करके पूछकर उन्हें मार देना, ये शब्द नहीं है। कभी कभी शब्द जो हैं वो अधूरे और नपुंसक महसूस करते हैं। जो आप महसूस कर रहे होते हैं नपुंसक शब्द हैं, क्योंकि जो महसूस कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। इस बार ऐसा सबक सिखाया जाए इन आतंकवादियों को कि अगले 7 जन्म तक ये ऐसी हरकत करने के लायक ना रहें। एकत्र होकर ये उनको दिखाना है कि कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। और इसीलिए फौज जो है, नेता जो है, सब लगे हुए हैं इसी चीजों में। हमें नागरिक की तरफ से एक ही करना है। हमें ये डिसाइड करना है कि आज से अगली छुट्टी जो हमारी होगी वो कश्मीर में ही होगी और कहीं नहीं होगी। उनको ये दिखाना है कि हमें डर नहीं है, और वाकई मैं बोल रहा हूँ डर है नहीं। 100% तोड़ना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है। देखो मजाक नहीं है यार, हर साल ऐसे होता रहता है। टेररिज्म कैन नॉट बी टॉलरेटेड, कैन नॉट बी टॉलरेटेड। मुझे शर्म आ रही है एज अ मुस्लिम कि मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है कि मेरे निर्दोष हिंदू भाई बहनों को इतनी बेरहमी से मार दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू है। कब खत्म होगा? तो पूरे भारत में उबाल है, लेकिन सुनील शेट्टी की बात आप भी याद रखिएगा, अगली छुट्टी कश्मीर में और कहीं नहीं। चलिए ईरान की अब बात करते हैं। बड़ी खबर है, ईरान के पोर्ट पर धमाका हुआ। कहां हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर आज विस्फोट हुआ और धुएं का गुबार आप देख पा रहे हैं। ये बता रहा है ये धमाका कितना जोरदार था। और दूर से ये तस्वीर रिकॉर्ड की गई है, लेकिन इस रिकॉर्ड तस्वीर में जब आप देखेंगे, जब धमाका होता है किस तरीके से आग निकलती है और ये घरों की जो खिड़कियां हैं वो टूट जाती हैं। और इसके बाद की तस्वीर जहां ब्लास्ट के बाद पूरे काले धुएं का गुबार जो है आसमान की तरफ बढ़ता जा रहा है। धमाका इतना जोरदार था
जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। यहां तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और इस धुएं के गुबार के बाद तबाही की जो तस्वीरें अगली जो है हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए कि जब धमाका हुआ उसके बाद सब कुछ तितर बितर, सब कुछ बर्बाद, सब कुछ विनाश लीला की गर्त में चले गए। और ब्लास्ट के बाद बंदरगाह पर तबाही की जो तस्वीरें हैं वो हम दिखा रहे हैं। क्या तो 4 की मौत और 500 से ज्यादा लोग घायल, घरों की खिड़कियां टूट गई, ऐसा लगा मानो भूकंप आ गया हो। और विनाश लीला की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ईरान के पोर्ट पर एक बड़ा धमाका और धमाके के बाद सब कुछ बर्बाद और बिखरा सा नजर आता है। तो साफ तौर पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो ये भारत की बात है में आज के लिए बस इतना ही। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, जहां भी रहें अपनों के साथ रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें और देखते रहें रिपब्लिक भारत। जय हिंद।